Hello children, good morning. Now we will write letter K. बच्चों आज हम लेटर K लिखना सीखेंगे. K for kite. K for kite. Kite means पतंग होता है ना? Kite means पतंग. अब देखो बच्चों K हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. देखो सबसे पहले आप इस ब्लैक डॉट पे अपनी पेंसिल रखेंगे और स्टैंडिंग लाइन एक स्टैंडिंग लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे. ठीक है ना? एक सीधी खड़ी रेखा आप इसको ड्रॉ करेंगे और आपको ये डॉट्स भी दिए हैं यहाँ पे, तो इन डॉट्स पे आपको ट्रेस करना है. फाइन. उसके बाद आप एक स्लांटिंग लाइन ऊपर की तरफ, यहाँ बच्चों ये जो बीच में ब्लू लाइन दिया है इस ब्लू लाइन से लेके ऊपर रेड लाइन पे यहाँ पे टच होगा, है ना? एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. फाइन. नेक्स्ट वापस फिर यहीं से आपको दूसरी स्लांटिंग लाइन नीचे ब्लू लाइन तक लाके टच करानी है यहाँ. ठीक है? इस तरह से. तो ये बनता है के फॉर काइट. फिर से देखेंगे हम. यहाँ से आपने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, उसके बाद यहाँ ब्लू लाइन से आपने एक स्लांटिंग लाइन ऊपर की साइड ड्रॉ की जो ऊपर रेड लाइन पे टच करती है यहाँ पे. उसके बाद फिर यहीं से दोबारा यहीं से आपको पेंसिल रखनी है और दूसरी स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है जो नीचे ब्लू लाइन पे टच करेगी. राइट? तो इसी तरह से हम ये सारे जो ट्रेसिंग वाली डॉट्स वाले दिए ना बच्चों, इनको ट्रेस करते जाएंगे, है ना? इनको ट्रेस करके लेटर के लिखना सीखेंगे और साथ में इसको बोलेंगे भी. के क्या बोलते हैं हम? के फॉर काइट, के फॉर किंग. फाइन. चलो लिखते हैं. यहाँ से स्टार्ट किया, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, उसके बाद एक ऊपर स्लांटिंग लाइन और दूसरी नीचे स्लांटिंग लाइन, और ये दोनों स्लांटिंग लाइन बच्चों बीच में यहाँ पे टच करती है एक दूसरे को, है ना? एक दूसरे को ज्वाइन करती है, टच करती है बीच में. दोनों अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना बच्चों? नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड सेकेंड स्लांटिंग लाइन. राइट? नेक्स्ट पुट योर पेंसिल on black dot and draw a standing line. Then you draw a first slanting line and second slanting line. Fine. Next सबसे पहले आपने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, उसके बाद एक फर्स्ट स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की, उसके बाद सेकेंड स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की. राइट? देखते जाएंगे आप और इस तरह से आप खुद ट्रेस करेंगे, है ना? आपको बच्चों खुद से करना है. और इसमें देखो बच्चों एक बार आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर अपनी पेंसिल उठाएंगे, फिर एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की, आपने फिर से पेंसिल उठाई, दूसरी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की, और इस तरह से आपके 2 बार आपको पेंसिल हटा के और आपको लेटर के लिखना है. ठीक है? ये एक ही बार में एक साथ नहीं लिखा जाता है ना बच्चों, इसमें आपको थोड़ा पेंसिल को 2 टाइम्स आपको उठानी होती है. फिर से देखिए. First we draw a standing line, then first slanting line and then second slanting line. Right? Next line में देखेंगे, फिर से ट्रेस करेंगे. फर्स्ट यू होल्ड योर पेंसिल लाइक दिस. सबसे पहले तो बच्चों आप अपनी पेंसिल को इस तरह से पकड़ेंगे. देन पुट योर पेंसिल ऑन ब्लैक डॉट. अब इस ब्लैक डॉट पे आप पेंसिल रखेंगे. उसके बाद ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन, एक सीधी रेखा खींचेंगे. देन you draw a first slanting line and second slanting line. ठीक है ना? आप इस तरह से के लिखेंगे. क्या क्या किया हमने? अपनी पेंसिल को इस तरह से पकड़ा, उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, उसके बाद फर्स्ट स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की, उसके बाद सेकंड स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की. 2 स्लांटिंग लाइन बनेगी बच्चों और दोनों यहाँ बीच में से ज्वाइन करेगी, टच होगी, एक दूसरे को जोड़ेगी, है ना? फिर से देखिए. नेक्स्ट के. क्या बोलेंगे इसको हम? के फॉर काइट, और काइट मीन्स पतंग. आप जानते हैं ना बच्चों, पतंग आप लोग उड़ाते भी होंगे, है ना? पतंग हम जो इसको डोरी से उड़ाते हैं, धागे से बांध के उड़ाते हैं ना. ये देखिए के फॉर काइट, के फॉर किंग. ये बच्चों कैपिटल लेटर चल रहे हैं, हम अभी कैपिटल लेटर लिख रहे हैं. अगर आपका मिस्टेक होता है बच्चों तो इरेज कीजिए और फिर से हम लिखेंगे, फिर से बनाएंगे के. और कैपिटल लेटर में हम लेटर के लिखना सीख रहे हैं ना. बोलते कैसे हैं इसको? के. और इसकी जो हिंदी में साउंड होती है बच्चों वो कैसी होती है? क की आवाज़ आ रही है. देखो के, तो कौन सी आवाज़ हिंदी में, कौन सा अक्षर हमें सुनाई पड़ रहा है? क. ठीक है ना?
के फॉर काइट। इस तरह से आप ट्रेस करते हैं, राइट। अब देखिए बच्चों, नीचे आएंगे हम, ये विदाउट डॉट्स वाली लाइन आ गई है, जिनको कि हम डेली और भी सारे लेटर्स में हमने विदाउट डॉट भी की थी, उसी तरह से इसको भी कंप्लीट करेंगे, है ना। इसमें आपको वो छोटे वाले डॉट्स बिल्कुल नहीं दिए हैं, केवल एक ब्लैक डॉट, बड़ा मतलब जो होता है ना ब्लैक डॉट दिया। इससे आपको, इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ना। ये ब्लैक डॉट इसलिए दिए हैं कि आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, सबसे पहले ब्लैक डॉट से, है ना। अब आप इसमें ट्रेस नहीं कर सकते, आपको खुद से बनाना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेंसिल यहाँ ब्लैक डॉट पे रखेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक? ब्लू लाइन तक, है ना। लाइंस का ध्यान रखना बच्चों, लाइन से बाहर नहीं आना है, ब्लू लाइन तक। उसके बाद यहाँ से ये जो ऊपर फर्स्ट ब्लू लाइन है, यहाँ से आप एक स्लैंटिंग लाइन यहाँ ऊपर रेड लाइन पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ टच होती है ऊपर रेड पे। उसके बाद दूसरी स्लैंटिंग लाइन आप ड्रॉ करेंगे जो नीचे ब्लू लाइन पे टच होती है, राइट। इस तरह से आप लेटर के लिखते जाएंगे। के फॉर काइट, रीड भी करेंगे, साथ साथ में बोलेंगे, इनको पढ़ते जाएंगे। के फॉर काइट, के फॉर किंग, किंग मीन्स राजा, है ना। किंग मीन्स राजा एंड काइट मीन्स पतंग। और के फॉर की भी होता है बच्चों, जो चाबी होती है ना लॉक की, ताले की, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, के फॉर किंग, के फॉर काइट, के फॉर किंग, के फॉर काइट। इस तरह से आप रीड करते जाएंगे, साथ साथ में बोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये फुल पेज आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है ना। कितनी लाइंस के अंदर बन रहा है ये लेटर के 3 लाइंस के अंदर बन रहा है बच्चों, है ना। 3 लाइंस के अंदर, 1 2 3, फाइन। तो आपको ये खुद से ड्रॉ करना है। आप अपने पेरेंट्स की ओनली हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उनसे नहीं बनवाएंगे, है ना। आपको खुद से आना चाहिए। कैपिटल लेटर आपको खुद को लिखना आना चाहिए। आप अपने इस राइटिंग बुक में भी कर सकते हैं, साथ में आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में 4 लाइन वाली जो होती है ना इंग्लिश की नोटबुक, उसमें भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट लाइन में भी ऐसे ही बनाना आपको। के फॉर काइट, के फॉर किंग, के फॉर काइट, के फॉर किंग। नेक्स्ट लाइन में फिर से करेंगे हम। के फॉर काइट, के फॉर किंग, के फॉर काइट, राइट। अब नीचे की 2 लाइन्स और है बच्चों, इससे भी कंप्लीट करते हैं। और आपको एक चीज़ और सिखाती हूँ बच्चों, एक बात और बतानी थी आपको। जो ये स्लांटिंग लाइन होती है बच्चों, इसको हिंदी में आड़ी रेखा बोलते हैं ना, आड़ी रेखा। तो इसको स्लांटिंग लाइन को आप इस तरह से थोड़ी सी तिरछी या आड़ी कहते हैं ना, इस तरह से ड्रॉ की जाती है। ये आपको मैं डॉट वर्कबुक में फिर से सिखाऊंगी एक बार, है ना। पहले हम कर चुके हैं डॉट वर्कबुक में, आपको उसमें सारी लाइन्स ड्रॉ करना सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और कौन कौन सी लाइन्स होती है और किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो ये वापस से हम डॉट वर्कबुक में फिर से कवर करेंगे एक बार। के फॉर काइट, ये लास्ट लाइन भी करेंगे। ये आप खुद से करना बच्चों पूरा वर्क, और ये फुल पेज आपको कंप्लीट करना है। के फॉर काइट, के फॉर किंग, के फॉर के, राइट। तो इस तरह से आप ये पूरा इस पेज को कंप्लीट करेंगे, बोलते भी जाएंगे, साथ में लर्न भी करते जाएंगे, फाइन। ये देखिए आज हमने लेटर के कंप्लीट किया है, ठीक है ना। लेटर के हमने कंप्लीट किया है, तो आप भी इस पेज को कंप्लीट करेंगे बच्चों आज। फिर नेक्स्ट लेटर हम कल करेंगे, राइट। थैंक यू।